Welcome to Examopedia Plus, where examphobia ends. हमने कुछ समय पहले अपनी पजल की सीरीज को शुरू किया था 15 जून 2020 से, और आज हम लगभग 40 क्वेश्चन उसके कर चुके हैं। 80% अपना वो सीरीज का हिस्सा पूरा कर चुके हैं। बाकी की चीजें अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक बात समझ लो कि हमने कुछ समय पहले, मतलब कुछ समय नहीं, 2 दिन पहले हमने आरआरबी का स्ट्रैटेजी वीडियो लॉन्च किया था। वो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं। प्लस एक क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं 13 जुलाई से। हमेशा याद रखना इस बात को। और सिर्फ रीजनिंग का क्रैश कोर्स नहीं आ रहा है, किसका क्रैश कोर्स आ रहा है एक साथ में? 5 का पंच संचित सर के संग ये भी लॉन्च हो रहा है 13 जुलाई से। कितने बजे? 6:15, 6:30 बजे। ठीक है, चलो अब शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। रीजनिंग की जो वीडियोस आती हैं वो 12:30 और 6 बजे आती हैं। जीएस की वीडियोस आपको 10:15 बजे मिलती रहती हैं। फोक डांस की भी एक सीरीज हमने शुरुआत करी है, वो आपके लिए बोनस देते हैं हम हर दिन। ठीक है, कल भी मिली थी, ठीक, और आज भी मिल गई। भैया 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल क्वेश्चंस हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये कल का क्वेश्चन है। कल हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था और मैंने एक जगह पर गलत कंडीशन को नोट कर लिया था। यहां पे लिखा था कि W नाइदर सिट्स ऑपोजिट टू P नॉर एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। मैंने यहां पे W का T के साथ नेबर तो नहीं बनाया, वो तो सही था, लेकिन W और P को मैंने आमने सामने रख दिया था। देखो यहां पे W और P को मैंने आमने सामने रख दिया था। ये कहीं ना कहीं मेरी इस समय गलती हुई थी। जल्दबाजी में मैंने इस कंडीशन को थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था। तो आपने बस करना नहीं है कुछ भी, बस क्या करना है, U और P को इंटरचेंज कर देना है। बाकी आंसर आपका सही है। जो आपका आंसर होगा वो इस तरह से होगा कि U और P इंटरचेंज हो जाएंगे। P की जगह पर U आ जाएगा, U की जगह पर P आ जाएगा, बस। ठीक है ना? आपके इस वाले क्वेश्चन से इस वाले, ये आपका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो यहां पे है। हमने इस P की जगह पर क्या कर दिया था? एक मिनट, हमने इस P की जगह पर U लिख दिया था और U की जगह पर P लिख दिया था। क्यों? क्योंकि हमने देखा भाई ये W और P आमने सामने है, जबकि ये आमने सामने नहीं है। कंडीशन ऐसा बोला गया था, तो वो एक गलत कंडीशन लिखने के कारण थोड़ा सा हमारे आंसर में चेंजेस आए थे। तो वो मेरी गलती थी, मैंने उसको आपको बता दिया। अभी गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। 42 क्वेश्चन, 40 मतलब क्वेश्चन नंबर 42 है। 12 पर्सन हैं और अलग अलग तरीके से हमने इनको बिठाला है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। करने की कोशिश करो। मैंने 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से चालू हो जाए।
चलो मुझे जल्दी से बताओ, डी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? डी फॉर दिल्ली, डी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे बताइए, डी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? फटाफट से। क्वेश्चन लेंदी था लेकिन टफ नहीं था। डी के इमीडिएट राइट में कौन है? फटाफट से बता दो। चल एक बार सॉल्व करते हैं। 12 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि पैरेलल रोज में बैठे हैं। ठीक है, पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं। चलो अब क्या लिखा है? फर्स्ट रो 1 जो है वो PQRSTU इस नाम के जो है जजेस हैं, और ये फेसिंग कहां कर रहे हैं? नॉर्थ। तो यहां पे लिख दो PQRSTU, और ये सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं। और यहां पे है ABCDEF, और ये सभी लोग साउथ देख रहे हैं। ठीक है, आपने इस तरीके से इसका डायग्राम बना लिया। आपको पता है नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है। अब फटाफट से इनकी सिटिंग को बना लेते हैं। यहां पे लिखा है देयर आर 3 जजेस बिटवीन R एंड S। तो R और S के बीच में 3 लोग हैं, 3 जजेस हैं। द वन हु फेसेस S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। मतलब जो भी बंदा S के सामने है वो थर्ड टू द राइट ऑफ C है। मतलब C किधर है? देखो दोस्त, C है साउथ फेसिंग। अगर C साउथ फेसिंग है तो C के राइट में इधर ही तो होगा थर्ड। बताओ, C अगर साउथ फेसिंग है तो C का राइट इस साइड होगा कि इस साइड होगा? इसी साइड होगा ना। तो C के राइट में थर्ड नंबर पे जो बंदा है वो S को फेस कर रहा है। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से कहानी बनेगी। अच्छा, इसको अप्लाई करने की कोशिश करो। क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? देखो, अगर मैंने R को यहां रखा तो S को यहां रखूंगा, और S को यहां रखूंगा तो C यहां पे आएगा, फिर उसके थर्ड राइट में जहां पे जाएगा, मतलब जो भी बंदा होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा पॉसिबल है क्या? नहीं है। इससे फाइनल क्या हुआ? फाइनल ये हुआ S यहां पे आएगा, R यहां आएगा, C यहां आएगा, और इसके राइट में थर्ड नंबर पे जो बंदा है वो किसको देख रहा है? वो देख रहा है S को। ठीक है, तो ये हमारी एक कहीं ना कहीं 2 कंडीशंस की सिटिंग तैयार हो गई। आगे की कहानी एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा मैदान साफ कर लें। चलो अब आगे की कहानी यहां पे है। D faces the one who sits third to the right of P for पटना। जो P कहां है? यहां पे P के थर्ड, P लिखना है ना हमें। P के थर्ड राइट में जो बंदा है उसके सामने कौन है? D है। बट डज नॉट फेसेस R, मतलब कि D के सामने कौन नहीं आएगा? यहां पे R नहीं आएगा। बात समझ आई? तो इस पोजीशन पे R नहीं आएगा, मुझे ये याद रखना है। अब देखो, अगर P को यहां रखेंगे तो 2 छोड़ के R आएगा उसके सामने D, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी, इसीलिए P यहां नहीं आएगा। P बचा हुआ यहीं पे आ पाएगा, इसके सामने जो बंदा है वो D है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से इस वाली सिटिंग को भी बना लिया। बात क्लियर? अभी लिखा है द वन हु सिट्स एडजेसेंट टू B, मतलब B का जो पड़ोसी होगा फेसेस P, मतलब वो P के सामने होगा, है ना। तो अच्छा देखो, P के सामने यहीं पे कहीं पे B आ सकता है, या तो इस साइड में या इस साइड में, हाँ या ना। तो B इसी साइड आ पाएगा। ठीक, ये वाली कंडीशन भी हमने बना। देखो हाथों हाथ बनता जा रहा हमारा क्वेश्चन, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देयर इज 1 पर्सन बिटवीन A एंड E। A और E में 1 पर्सन एंड E फेसेस द वन हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T का इमीडिएट लेफ्ट में जो बंदा है उसके सामने, T के फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, मतलब T के जो इमीडिएट लेफ्ट में बंदा है उसके जस्ट सामने कौन बैठा हुआ है? उसके सामने बैठा है E। ठीक है, चल अभी इसको हम रख नहीं सकते क्योंकि A यहां पे भी हो सकता है, ऐसे भी, तो हमें पता नहीं है A इस साइड है E के या A इस साइड है।
आगे लिखा है, क्या लिखा है? आगे लिखा है नाइदर टी नॉर यू फेसेस सी, मतलब सी के सामने टी और यू नहीं आएंगे। अगर टी और यू यहां नहीं आएंगे तो टी और यू यहीं पे आएंगे। हां, तो बचा हुआ हमारे पास कौन सा लेटर है? वो है क्यू। वो फाइनल हो गया इस जगह पर। अभी टी और यू की फाइनल नहीं हुई है जगह, लेकिन क्या फाइनल हो गया? फाइनल हमारा क्यू हो गया। आगे लिखी है कहानी, एफ डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो एफ यहां पे नहीं आएगा, मतलब कहां कहां आ सकता है एफ? या तो यहां पे या यहां पे। अब एक बार देखते हैं, अगर मैंने एफ को यहां रख दिया तो मुझे ए और ई के लिए यही वाली जगह बचेंगी, यही जगह तो बचेंगी ए और ई के लिए। और बोला गया है ए और ई में कितने लोग हैं? सिर्फ एक लोग हैं। तो ए और ई क्या यहां पे आ पाएंगे? नहीं। मतलब फाइनल क्या हुआ? एफ को यहां नहीं रख सकते, एफ यहां आएगा और ए और ई को यहां पे हम रखेंगे। अब हमें डिसाइड करना है ए और ई में से कौन सा कहां पे आएगा। तो देखो दोस्तों, ई के किसी एक पड़ोसी, जो उसके सामने उसका पड़ोसी टी होना चाहिए। अगर ई को यहां रखा तो इसके सामने इस साइड में टी नहीं आएगा, तो मतलब फाइनल क्या हुआ? यहां पे ए आ जाएगा, यहां पे ई आ जाएगा, यहां टी आ जाएगा और यहां पे रिमेनिंग क्या हो जाएगा? पी क्यू आर एस टी यू, यू यहां पे हो जाएगा। ये आपका एक कंप्लीट डायग्राम बन गया विदाउट एनी हजल एंड पजल। आपका ये सामने आंसर आ गया। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लेंदी था। आपने खासियत देखी, लेंदी क्वेश्चन बनाने में कितना आसान था, और छोटे छोटे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो वो बनाने में थोड़े से टफ लगते हैं, इसलिए बड़ा क्वेश्चन हमेशा आसान माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, हमने 42 वाला क्वेश्चन किया था ना, अभी ये 44 लिख दिया है, ठीक। तो यहां पे इसको 43 कर लेना, अभी 43 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। ये 43 वाला क्वेश्चन है, इसमें घबराना मत, मैं कल 44 से ही शुरू करूंगा, बीच में एक जंप नहीं मारूंगा, ठीक है। 3 मिनट का टाइमर शुरू कर दिया है, आप फटाफट से क्वेश्चन करो। चलो, अभी सही है, 43 हो गया।
चलो भाई, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन था। 10 लेक्चरार हैं, MNOPQ RSTUV, who teaches various subjects from Monday to Friday. There are 2 classes in a day at 12:30 PM and 6 PM. जैसे हमारी क्लासेस का टाइम है वैसा ही इनका भी क्लासेस का टाइम है, सुबह 12:30 बजे और शाम को 6 बजे। चलो, हमने इसका एक डायग्राम देख लिया। यहां पे हम लिखेंगे डेज और यहां लिखेंगे हम टाइम। तो यहां पे डेज लिख देंगे और यहां टाइम लिख देंगे 12:30 और 6। यहां कर देंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यहां पे हम अपने टीचर्स को बिठा देंगे। तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, चलो आगे लिखा है 4 लेक्चर आवर्स टॉट बिटवीन O एंड Q। तो O 1 2 3 4 Q, ये आपके 4 लोग बीच में आएंगे। एंड Q टीचेस आफ्टर O, O के बाद Q है, हमारा सही बना है। तो ये बात फिक्स हो गई। अब फिक्स हो गई है तो हमने क्या किया, इसको टिक मार्क कर लिया। फिर लिखा है V गिव्स लेक्चर बिफोर O। V O के पहले आता है, तुरंत पहले या नहीं पता नहीं, लेकिन पहले आता है। O गिव्स लेक्चर बिफोर, O एंड V गिव्स लेक्चर, हाँ O एंड V गिव्स लेक्चर ऑन द सेम डेट। तो ये जो डेट सेम टाइम है, मतलब कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल O यहां पे है तो V भी इन्हीं जगहों में से कहीं होगा। ठीक है, चलो फिर लिखा है क्या, 2 लेक्चर आवर्स आर टॉट बिटवीन M एंड V। N एंड V में 2 लेक्चर आवर्स हैं। S गिव लेक्चर्स आइदर ऑन फ्राइडे और ऑन ट्यूसडे बट नॉट ऑन 2 नहीं है, यहां पे 6 होगा। ठीक है, यहां पे 6 हो जाएगा। तो 6 बजे जो है वो कौन नहीं लेता है लेक्चर, वो S नहीं लेता है। S या तो यहां पे आएगा या फिर यहां पे आएगा। तो S फ्राइडे को होगा या ट्यूसडे को, ट्यूसडे या फिर फ्राइडे। और दोनों के दोनों कितने, मतलब दोनों पे कितने बजे, 12:30 बजे होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे लिखा है V गिव्स लेक्चर आर इमीडिएटली बिफोर P। तो V जो है वो P के तुरंत पहले, ये टिक मार्क कर लिया। 4 लेक्चर्स आर टॉट बिटवीन M एंड U। M 1 2 3 4 U। ठीक है, U गिव्स लेक्चर बिफोर T। तो T से पहले U जाता है, आफ्टर R तो R के बाद आता है। तो ये हमारा फिक्स नहीं है, लेकिन इसके बाद और इससे पहले ऐसे है। ठीक है, हमने ये सारी कंडीशंस लिख ली हैं। अब हमें एक एक करके सारी कंडीशंस का इस्तेमाल करना है। हमारे सामने दुविधा यह है यार कि कहां से शुरू करें, इतनी सारी समस्या आ गई। पहले तो इस पैटर्न को समझ लो जिस पैटर्न को मैं फॉलो करता हूं। ठीक है, यह पैटर्न थोड़ा सा इजी बना देता है क्वेश्चन को। सबसे पहला टाइम क्या आएगा आपकी जिंदगी में, 12:30 बजे मंडे, फिर आएगा 6 बजे मंडे, फिर आएगा 12:30 बजे मंडे, फिर आएगा 6 बजे, सॉरी 12:30 बजे ट्यूसडे और 6 बजे ट्यूसडे, फिर 12:30 बजे वेडनेसडे और 6 बजे वेडनेसडे, और फिर आएगा 12:30 बजे थर्सडे, फिर आएगा 6 बजे थर्सडे, फिर 12:30 बजे फ्राइडे और 6 बजे फ्राइडे। तो ये आपका इस तरीके का पैटर्न होता है। ठीक है, हमें बस ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखनी है कि ये ऐसे चलेगा कि यहां से रेलगाड़ी शुरू होगी, यहां से यहां, यहां फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। बात समझ आ गई? बहुत ज्यादा फिर यहां हो गया ना। समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लेना वीडियो को। हम एक बार शुरू करते हैं। अब देखो मेरे पास क्या है, फटाफट से शुरू करते हैं। O और Q में 4 लो का गैप है और O और U फिक्स है कि O पहले आएगा, Q बाद में आएगा। तो मैं इसी कंडीशन से शुरू कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास O से रिलेटेड V है और V से रिलेटेड P है, तो कहीं ना कहीं काफी सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। ठीक,
अच्छा, मैंने एक बार कहा था कि यार या तो शुरुआत से शुरू करो या अंत से शुरू करो। यहां पे शुरुआत से शुरू कर नहीं सकते क्योंकि ओ के पहले वी है और कितना पहले है ये नहीं बताया है, तो इसलिए शुरुआत से तो शुरू कर नहीं सकते, अंत से शुरू कर लो। क्यों यहां रखो, 1 2 3 4, ये 4 लोगों को छोड़ा हमने, ओ यहां पे आ गया। एक ये पॉसिबिलिटी बनेगी, एक और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि भैया क्यों यहां पे आ जाए, क्यों कहीं और आ जाए, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम अंत से शुरू करते हैं, अपनी पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस करना, यही तो हमें सीखना है। अच्छा, अब ट्यूसडे को एस आएगा या फिर फ्राइडे को एस आएगा, है ना, संभावनाएं हैं। अगर ओ के तुरंत पहले, मतलब ओ के यहां पे आ गया वी, ओ के इस साइड में आ गया पी वी, तो एस आ जाएगा यहां पे, और अगर यहां पे आया वी तो एस आ जाएगा यहां पे। बात क्लियर है? चलो, तो एक बार ऐसा ले लेते हैं कि भैया एस को कहां ले लें, पहले कर लेते हैं, एस को पहले यहां कर लेते हैं, वी को यहां कर लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं कि ट्यूसडे को एस को रख देते हैं और वी जो है उसके ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो वी के तुरंत बाद है पी, तो पी आ जाएगा यहां पे। वी और एन में है 2 का गैप, तो वी 1 2 एन यहां पे आ जाएगा, ठीक। अब क्या कंडीशन बच रही है, अब बच रही है एम और यू। एम और यू में 4 का गैप है, एम और यू में 4 का गैप, एम को यहां रख दें 1 2 3 4, कहीं आ ही नहीं पाएगा, तो ये कहीं ना कहीं मेरी कंडीशंस गलत हो गई नहीं हो गई। मतलब क्या फाइनल हुआ कि इस सिनेरियो में एस यहां पे नहीं आएगा। एस को एक बार यहां रख के देखें, एस को एक बार यहां रख के देखते हैं और वी को यहां रख के देखते हैं। चलो एक बार वी को यहां रख के देख लेते हैं, वी को अभी यहां रख के देख लेते हैं, सिर्फ हम एस की पोजीशन बदलते हैं। तो वी यहां आ गया, 2 छोड़ के एन आ गया, वी के तुरंत बाद है पी, ठीक। चलो, एम और यू में 4 का गैप है, एम 1 2 3 4 यू, या फिर ऊपर रख दो एम, नीचे रख दो यू। क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी किसी भी परिस्थिति में कि एम के पहले आर आए बाद में टी आए? नहीं हो पाएगी ना, तो मतलब ये वाला भी केस गलत हुआ। क्या कि वी जो है वो टॉप पोजीशन पे नहीं आएगा, एस तो यहां पे आ सकता है, वी यहां नहीं आएगा। एक बार वी को यहां रख के देखो, वी के तुरंत बाद है पी और वी 2 छोड़ के है एन, ठीक है। चलो, अब ये वाली कंडीशन उठाओ, एम और यू में है 4 का गैप। अच्छा, 4 तो मुझे यही दिखाई दे रहे हैं, 4 का गैप तो यही दिखाई दे रहा है, तो एम को रख दो यहां पे, यू को रख दो यहां पे, ठीक है ना। एम को रख दिया यहां पे, यू को रख दिया यहां पे, और यू के बाद है टी, तो टी यहां आ जाएगा, आर है पहले तो आर यहां आ जाएगा। क्या एम यहां नहीं आ सकता? हो सकता है एम यहां होता और यू यहां होता, ऐसा भी तो हो सकता है। इसीलिए एम और यू में कहीं ना कहीं हमारी आ जाएगी पॉसिबिलिटी, ठीक है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आ जाएगी। एक सही से लिख लेते हैं, एम और यू में कहीं ना कहीं आ जाएगी पॉसिबिलिटी कि एम भी ऊपर हो सकता है और यू भी, और नीचे भी एम भी हो सकता है यू भी। तो एम और यू में पॉसिबिलिटी हो गई, एम और यू में 4 लोग हो गए, यू से पहले आर हो गया, यू के बाद टी हो गया, बाकी सारी कंडीशन सेट हो गई, बाकी सारी कंडीशन सेट हो गई। ये हमारा एक फाइनल आंसर ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी, हटा दी जाएंगी। कोई ना कोई कंडीशन ऐसी होगी जो फॉलो नहीं कर पाएगी और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ आई? तो भैया ये इसका फाइनल आंसर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपके सामने फाइनल आंसर रख दिया गया, एक बार चेक कर लेते हैं। कल चेक नहीं किया था ना, तभी गड़बड़ हुआ था, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने सही बनाया है। आर एम यू वी पी ओ एन टी एस क्यू, वी पी ओ एन टी एस क्यू सही है, आज का आंसर सही है, कोई भी गलती नहीं हुई है, आज का आंसर सही है। चलो, अभी तक हमने 43 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना भैया। देखो, क्वेश्चन को एक बार करने से कुछ नहीं होगा, इन्हीं क्वेश्चंस को 4 से 5 बार करोगे तब आपको फायदा महसूस होगा, वरना नहीं होगा। तो अगर मैंने 50 क्वेश्चंस कराए और उनका आपने 4 बार रिवीजन नहीं किया, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपने 200 पजल करी, 200 पजल और सिटिंग, इस तरीके से 200 पजल और सिटिंग करी हैं, वैसे आप कहोगे 50 ही करी है, लेकिन हर क्वेश्चन 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद नया हो जाता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को 1 हफ्ते के बाद फिर से कराऊंगा ना, आपको लगेगा नया क्वेश्चन है, बस टाइमिंग चेंज कर दूंगा,
12:30 6 की जगह पर सुबह का 10 और शाम का 10। ठीक है ना, टाइमिंग चेंज कर दूंगा, आपको नया क्वेश्चन लगने लगेगा। तो दिमाग की साइकोलॉजी होती है, आपने क्वेश्चंस को रिपीट करना है, 4 बार 5 बार रिपीट करो, हर 4 दिन के बाद, हर 4 दिन के बाद रिपीट किया करो, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई किया करो। ठीक है दोस्त, चलिए आज के लिए हम रखेंगे इतना ही, मिलेंगे कल अगली वीडियो में। अब इस बार जो वीडियो आएगी पजल की, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन लाऊंगा, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होंगे कि माइंड फ्राई कर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा, तैयार हो जाओ, पुरानी सारी वीडियो को कर लो रिवाइज, कल आएंगी बहुत ही खतरनाक पजल। ठीक है, वीडियो को कर दो शेयर और लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे